अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बकरी जब गोट डिलीवर करती है तो उसके बाद उसकी क्या एहतियात है और उसके बाद होने वाले जो आपके काम है आपने क्या करना है जब बकरी बच्चा डिलीवर करती है। तो ये अभी हमारी गोट ने एक ने डिलीवर किया है। तो ये हमारे पास माशाल्लाह मेल किड एक आया है। तो अभी हमने इसका मुंह वगैरह सबसे पहले जो है वो साफ़ करके और नोज़ वगैरह इसकी मतलब क्लियर करके तो हमने इसको अभी बिठाया है। अभी हमने इसको फीडिंग करवानी है और ये बकरी के आगे हमने जो बंडा हम यूज़ कर रहे हैं वो दिया है। ये देख लें, ये हमारी बकरी बंडा खा रही है जिसमें ये गंदम हर चीज़ शामिल है, खल हर चीज़ इसमें शामिल है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बकरी को बंडा नहीं देना चाहिए। तो ये आप देख लें, हमारे जानवर जो हैं ये हम उनको बंडा वगैरह सब कुछ यूज़ करवाते हैं, क्योंकि जिस वक्त गोट डिलीवर करती है उसको इंतहाई ताकत वाली जो चीज़ है उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद जो बकरी बच्चा डिलीवर करती है उसके अंदर आपने ये एहतियात थोड़ी सी होती है करने वाली कि ये जो बच्चा होता है इसके खुराक की नाली होती है तो वो फ़ौरन बांधनी होती है। बाज़ सम टाइम तो वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, नहीं तो सम टाइम वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसको बांधना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ब्लड ब्लीडिंग की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है और लोग फिर कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा मर गया है, मरा हुआ बकरी ने दिया है, या आप लेट आए हैं तो उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई है जिस वक्त तक आप पहुँचे हैं, तो उसके बाद लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि बकरी ने जो है बच्चा वो गिरा दिया है, वो मरा हुआ दिया है। तो मरा हुआ नहीं होता है बच्चा, आपकी हमारी फार्मर की गलती की वजह से मरता है। अदरवाइज़ बकरी बहुत कम कुछ चांसेस होते हैं कि ऐसे कोई इंजरी ऐसी काज हो गई है जिसकी वजह से वो डिलीवर करती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कुछ भी मसला। और सबसे अब जो ज़रूरी काम करने वाले होते हैं, ये हम एक इंजेक्शन जैसे ही हमारी गोट डिलीवर करती है हम यूज़ करते हैं। ये मैंने आगे भी फार्मूलेशन शेयर की हुई है। ये डेक्सामेथासोन इंजेक्शन हम ये लगाते हैं। ये जितनी भी इसकी सफाई है, कुछ स्वेलिंग है अंदर, जो कुछ भी, ये बहरहाल काफ़ी फ़ायदेमंद इंजेक्शन है। इसका बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है आफ्टर डिलीवरी यूज़ करने से। जो बकरी झेर है वो विद इन टाइम झेर उसकी आ जाती है और बाकी भी और हमें कोई मसला मसाइल फेस नहीं करना पड़ता। कोई हमारे में स्वेलिंग है, कुछ है, कोई छोटा मोटा मसला मसाइल है, वो ये इंजेक्शन कवर करता है। और गोट की रिकवरी के अंदर बहुत, क्योंकि पेन होती है बकरी को बहुत शदीद किस्म की, और ये इंजेक्शन बहुत अच्छा अपना इसका रिज़ल्ट है। ये अब कुछ दिन पहले हमारे साथ एक भावलपुर से हमारे एक दोस्त हैं वो जुड़े थे, तो ये मैंने उनके लिए, भाई ये स्पेशल आपके लिए वीडियो है। वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि जी हमारी बकरी के पीछे से ऐसे निकल रही है और झेर नहीं निकल रही है और इसको क्या करें, और उनको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि मैं हाथ डाल के निकालता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना होता, ये नेचुरल होता है। एक थैली सी होती है, उसके बाद एक झेर बकरी अपनी निकाल देती है। और ये देख लें, ये इस तरह इसने निकाला हुआ है, ये झेर फेंक देगी अभी बाहर। और ये हम इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर इंजेक्शन ना भी यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली खुद भी झेर जो है बकरी बाहर दे देती है। लेकिन क्यों यूज़ इसलिए करते हैं कि ये इंजेक्शन मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं, सिर्फ एक काम के लिए नहीं है। तो सबसे पहला जो काम है, ये आप इस तरह इंजेक्शन यूज़ करवाएं, बकरी को खाने के लिए सर्व करें, ताज़ा पानी दें। उसके बाद जो सबसे पहले काम है वो इसके बकरी के थन वॉश करके बच्चे को दूध पिलाना है। आपने आधे घंटे के अंदर अंदर आपने बच्चे को दूध पिलाना होता है। 3 सीसी जो है, ये इस वक्त हम 3 सीसी लगा रहे हैं बकरी को।
ये जी बकरी को हमने इंजेक्शन लगा दिया है, बच्चे को थोड़ा सा दूध भी अभी पिलाया है। कोशिश ये करनी होती है कि बच्चा जितना भी है फुल से फुल होके दूध पी ले। पहले आ जो है जो बोली है इसकी वो पी ले। अभी बच्चा तकरीबन फुल हो गया है, लेकिन अभी एक दफ़ा हम इसको पिलाएंगे क्योंकि माशाल्लाह बकरी के नीचे दूध अभी अच्छा है, काफ़ी दूध है, तो हम पिलाते हैं। बकरी अभी हमारी तो दरमियानी सी बकरी है, लेकिन ये देख लें हम बार बार ये कहते हैं कि जैसा आप ब्रीडर देंगे वैसी आपके पास ब्रीड आएगी। जौन से कलर का जिस तरह का आप बकरी जैसी आपकी है, जिस तरह की भी है, लेकिन आप ब्रीडर जैसा देंगे वैसा आपके पास बच्चा आएगा। ये अब हमने राजनपुरी हॉर्नलेस ब्रीडर दी है। ये देख लें बच्चा बिल्कुल मोना बच्चा अब हमारे पास आया है ये। और ये बकरी है हमारी, ये सिंध की बकरी है क्रॉस में हमारे पास। तो ये देख लें अब बच्चा हमारे पास राजनपुरी बच्चा आया। पहले हमने जो है वो क्रॉस कराए थे बीतल से, तो ये हमारे पास उस कलर के बच्चे हैं पहले जो आए हैं। तो ये ब्रीडर के ऊपर सारा कुछ, सारी गेम आपकी डिपेंड करती है ब्रीडर के ऊपर। जैसा आपने ब्रीडर देना है वैसी आपके पास ब्रीड आनी है। खुराक अच्छी देंगे तो बकरी के नीचे दूध अच्छा होगा, दूध अच्छा होगा तो आपके बच्चे सरवाइव करेंगे। बच्चे को भी दूध पिलाएगी बकरी, पूरा करेगी, और आपके लिए भी दूध बचाएगी। ये देख लें हमारे जो है ये इसके बिल्कुल माशाल्लाह अच्छा दूध है, इसने उतारा और बच्चे ने बिल्कुल फुल होकर पी लिया और अभी इसके नीचे माशाल्लाह दूध है। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी एहतियातें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको बताते हैं। बच्चा बचाना फार्मर का काम है, ड्यूटी जॉब फार्मर की बच्चा बचाना है। अगर फार्मर बच्चा नहीं बचा सकता है तो वो गोट फार्मिंग नहीं कर सकता। बच्चा अगर आपका नहीं बचता तो फिर गोट फार्मिंग पॉसिबल है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है गोट फार्मिंग करने का। कि बच्चे के थ्रू आपका प्रॉफिट है और बकरी में से कुछ भी नहीं बच रहा। जितना आप ये देख लें, हम लूसन की हे यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंसिव चारा है, महंगा तरीन चारा जो है इस वक्त की पोजीशन के अंदर लूसन की हे है, जो 2000 पे 2200, 2400, 2600 तक पहुंचती है। और उसके बाद जानवरों को हम डालते हैं तो ये इतना महंगा है। उसमें से कुछ जानवर वेस्ट करता है, कुछ खाता है, तो बहुत महंगा ये चारा है। लेकिन इसके रिज़ल्ट है, महंगा ज़रूर है लेकिन इसके रिज़ल्ट फिर शानदार नताइज आपको मिलते हैं। तो ये सारी बातें हैं। बस ये अब हमने इंजेक्शन भी लगा दिया है, तो ये बस थोड़ी छोटी सी एहतियात होती है। बकरी आपकी डिलीवर की है, उस वक्त बच्चे को आपने दूध पिलाना है, उसकी सफाई करनी है, तो ये छोटे छोटे इंजेक्शन आप प्रॉपर उस टाइम पे लगा लें। किसी को भी ये एक मैं स्पेशल बार ये मैं कर रहा हूँ। ये हमारे बहावलपुर से एक दोस्त थे, उन्होंने ये कहा था कि जी ये इस तरह वो जी लटक रही है बाहर, तो ये भाई बकरी ने बच्चा दिया है तो लाजमी बात है अंदर से उसने भी सफाई करनी है, अपने मामलात उसके निकलने हैं। तो झेर हमारी बकरी ने ये गिरा दी है और ये अभी इस तरह ये लटकती है। ये आहिस्ता 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 बकरी अपनी सफाई करती है और ये इस तरह का मवाद बकरी ने निकालना होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं और डॉक्टर इसके अंदर आके, डॉक्टर साहब जो कि नीम हकीम है, पता नहीं उन्होंने डॉक्टरी की कहाँ से है, वो इसके अंदर हाथ डालें और हाथ डाल के और इसको खींचें और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब लोगों के काम है। इसकी वजह से बकरी आपकी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। बकरी के अंदर हाथ डाल दिया तो बकरी आपने बर्बाद कर दी है। तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंजेक्शन इतने अच्छे शानदार निकल आए हुए हैं, आप इंजेक्शन लगाएं सारा कुछ क्लियर हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बकरी ने ऑटोमेटिकली अपनी सफाई खुद करनी होती है, हमें ज़रूरत नहीं होती है अपनी चीज़ें बीच में घुसेड़ने की। तो बकरी आज से पहले जब जंगलों में जब ये जानवर था तो वहाँ पे इंसान होते थे बच्चे पैदा कराने के लिए। तो सारा कुछ नेचुरल है, नेचुरल तरीके से आप रहें तो जितना इंसान का अमल दखल जिन चीज़ों में कम है वो ठीक है, नेचुरल जो मामलात हैं वो बेहतर हैं। तो ये छोटी सी बात ये आप ज़हन में रखें, कभी मत किसी को इस तरह का उल्टा सीधा काम करने की इजाज़त दें। ये बकरी ने डिलीवर किया है तो ये चीज़ें लाजमी हैं, वो अपना टाइम उसने लेना होता है। ये ब्लीडिंग भी बाद में काफ़ी दिन तक ये फेंकती रहती है, तो 20 दिन 21 दिन 22 दिन तक ये मामलात इसके चलते हैं बकरी के। तो हल्का हल्की ब्लीडिंग बकरी की होती रहती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बकरी अपना सारा कुछ रिकवर कर लेती है। तो खुराक जो चीज़ है करने वाली, वो आपने खुराक देनी है, खुराक आप दें, खुराक के ऊपर आप समझौता ना करें। बकरी ने डिलीवर किया, बकरी को खाना दें, बकरी को के आगे चीज़ हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। आधा किलो वंडा सुबह, आधा किलो वंडा शाम में दें।
बढ़ाएं बकरी की खुराक, और लूसन उसके आगे अवेलेबल करें, ताज़ा पानी अवेलेबल करें। फिर देखें बकरी आपकी डिलीवर करती है आपको कि नहीं करती है। दोबारा जल्दी हीट पे भी आएगी, दोबारा क्रॉस भी होगी और अच्छे आपको ब्रीड देगी। ठीक है जी, छोटी सी बस इन्फॉर्मेशन वीडियो थी आपके साथ शेयर करनी थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।